दौसा के लालसोट से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर लालसोट में मरीज कमलेश हुसैनी की मौत का मामला रात भर शव लेकर प्रदर्शन जारी रहा। कल हुई थी राजौली निवासी कमलेश सैनी की इलाज के दरमियान मौत और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुआवजा नौकरी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन अभी तक जारी है। बिल्कुल, आपको बता दें, डॉक्टर्स ने भी मृत शरीर सम्मान अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर लालसोट में मरीज कमलेश सैनी की मौत का ये पूरा मामला रात भर जो है प्रदर्शन देखने को मिला है। कल राजौरी निवासी कमलेश के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दोषियों पर कार्रवाई, मुआवजा नौकरी की मांग की जा रही है। डॉक्टर्स ने मृत शरीर सम्मान अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। रात भर शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रात भर ये प्रदर्शन जारी रहा। इमरजेंसी के बाहर पूरी रात प्रदर्शन देखने को मिला। तो मुआवजे की मांग यहां पर की जा रही है। आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। नौकरी की मांग यहां पर की जा रही है। लालसोट में मरीज कमलेश सैनी के बाद से कल से ये प्रदर्शन की तस्वीर निकलकर सामने आई थी। डॉक्टर्स ने मृत शरीर सम्मान अधिकार के तहत कार्रवाई को किया है। रात भर शव को रखकर यहां पर प्रदर्शन किया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़ गए हैं। आशीष, मरीज कमलेश सैनी के मामले में क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, कल से ही डॉक्टर का जो क्लिनिक है उसके बाहर ये सब रखा हुआ है और लगातार ग्रामीणों और परिजनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ। रात भर ये प्रदर्शन जारी रहा है। परिजनों की माने तो परिजनों का ये आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाया गया, हाँ। जिसके कारण मरीज कमलेश सैनी की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, मुआवजा व नौकरी, इन 3 मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी आज निर्णय लिया है कि वो कार्य का बहिष्कार करेंगे और डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि किसी भी तरह का गलत इंजेक्शन नहीं लगाए गए हैं। जिस मरीज को इंजेक्शन लगाया गया था वह इंजेक्शन लगातार 3 दिन से लगाया जा रहा है। ऐसे में कोई रिएक्शन करता या फिर वो कोई दिक्कत होती तो पहले भी हो सकती थी। इस तरह का डॉक्टरों का पक्ष है। ऐसे में कौन सही है कौन गलत है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। डॉक्टर्स और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि जब पोस्टमार्टम करवाया जाएगा उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे मौत के कारण स्पष्ट होंगे। लेकिन परिजन और ग्रामीण अभी तक पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हैं और सबको जवाहरगंज सर्किल पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जवाहरगंज सर्किल लालसोट में जो डॉक्टर का क्लिनिक है उसके बाहर का एरिया है। यहाँ पर जो बाजार वाला रोड है वो प्रभावित हो रहा है। हालांकि मुख्य रोड में प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन जो ग्रामीण और परिजन है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल 10 बजे से शव को रखकर प्रदर्शन शुरू किया गया था और आज सुबह 7 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका समाधान नहीं निकला है। कई दौर की वार्ताएं भी हुई है, लेकिन अभी तक ना तो शव यहाँ से हटाया गया है और ना पोस्टमार्टम हो सका है। ठीक है आशीष, लेकिन डॉक्टर ने ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बताते चलें कि कमलेश सैनी के पैर में फ्रैक्चर था। इसकी शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गया था, लेकिन डॉक्टर के ऊपर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस के 2 दिग्गजों का एक साथ मंच साझा करना सियासी सरगर्मियां बढ़ा गया है। सियासी पंडितों में तस्वीर के मायने निकालने की होड़ मच गई है। सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या वाकई दूरी मिट गई है या इसके पीछे सियासी मजबूरी छिपी है। ये रिपोर्ट देखिए। भीलवाड़ा में एक मंच पर दिखे गहलोत पायलट। चुनावी मौसम में मिट रही दूरियां। कार्यकर्ताओं में गया एकजुटता का मैसेज। अंता उपचुनाव में कांग्रेस को जीत की है दरकार। एकजुटता से होगा कांग्रेस का बेड़ा पार। मजबूत होगी तो आप लड़ पाओगे और मजबूत करने के लिए जरूरी है तमाम कांग्रेस जन अपने मतभेद भूल करके एकजुट हो और आगे बढ़े। ये भावना सब में होनी चाहिए। राजनीति के पुराने खिलाड़ी और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 अक्टूबर को ऐसा बयान दिया जिससे सियासी गलियारों में खलबली मच गई। गहलोत ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस में गुटबाजी की बात स्वीकार की। कार्यकर्ता भी कंफ्यूजन में है। कोई झगड़ा है कि जिले में स्टेट लेवल पर तो मैं किसके यहाँ जाऊं, किससे क्या बात करूं, वो सब तमाम कंफ्यूजन चलता रहता है कार्यकर्ताओं के दिमाग में। तो कार्यकर्ता भी दिल से काम नहीं कर पाता बेचारा। लेकिन उस बात का अर्थ क्या जो जुबान तक सीमित रह जाए? उस अपील पर कौन अमल करना चाहेगा जिसमें बोलने वाले की प्रतिबद्धता ही नजर न आए? इसीलिए 8 अक्टूबर को भीलवाड़ा में अशोक गहलोत सचिन पायलट के साथ मंच साझा करते नजर आए।
सियासत में इन दोनों के रिश्ते कैसे रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। पूर्व सीएम शिवचरण माथुर और उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी माथुर की मूर्तियों का अनावरण था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के दोनों दिग्गज कार्यकर्ताओं को ऑल इज वेल का संदेश देते नजर आए। दोनों दिग्गजों की एकजुटता इसलिए भी खास है कि प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद अंता में 8वां उपचुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इनमें बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल 1 सीट जीती। अंता उपचुनाव के नतीजों से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक परसेप्शन पर इसका बहुत बड़ा असर होगा। अगर बीजेपी ये सीट जीतती है तो इसे सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर के रूप में देखा जाएगा, तो वहीं अगर हार होती है तो विपक्ष इसे जनता की नाराजगी का संकेत बताकर हमलावर रुख अपना सकता है। जानकार मानते हैं कि परसेप्शन बनाने की लड़ाई कांग्रेस एकजुटता दिखाकर ही जीत सकती है। इसीलिए दोनों दिग्गजों का मंच साझा करना अनायास नहीं बल्कि सायास है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बुधवार को शोभा यात्रा के साथ राजस्थानी कला एवं संस्कृति के अनूठे संगम थार महोत्सव का विधिवत आगाज हुआ। रंग रेगिस्तान की थीम पर आयोजित हो रही प्रतियोगिताओं में दुनिया जहान के सैलानी उमड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रेगिस्तान में बिखर रहे कला के रंग, दुनिया जहान से पहुंचे दर्शक हैं दंग। थार महोत्सव का आगाज, पर्यटन को मिलेगा परवाज। नक्शिक सजे ऊंट, मूंछों पर ताव देते रोबिले और घूमर की थाप। तस्वीरें बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव की। बुधवार को जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित थार महोत्सव का आगाज हुआ। गांधी चौक से शुरू हुई शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। हर मोड़ पर लोगों का उत्साह देखने लायक था। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी रेगिस्तान के इन जहाजों की शाही चाल का आनंद लेते नजर आए। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते लोक कलाकारों ने माहौल को रंगीन बना दिया। गांधी चौक से रवाना हुई शोभा यात्रा आदर्श स्टेडियम पहुंची, जहां विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। नक्षत्री थार सुंदरी बनी तो वहीं धर्मेंद्र डाबी ने थार श्री का खिताब हासिल किया। न्यूज़ 18 से बातचीत में दोनों ने प्रतियोगिता की तैयारी के बारे में बताया। जी तैयारी तो पहले होता था, तब लगता था, मोटिवेट होते थे कि हाँ हम भी कभी जाएंगे। फिर बीच में 1-2 साल नहीं हुआ। अभी जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला 3-4 दिन पहले, तो तभी मैंने सोचा कि चलो पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया, बोले कि हाँ आ जाओ कर लो पार्टिसिपेट, देखते हैं। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है। थार महोत्सव अपने आप में एक थार संस्कृति है। इस कार्यक्रम में हिस्सा देने के लिए सबसे पहले तो अपने को अपनी संस्कृति को पहचानना पड़ता है। तो अपन इस कार्यक्रम में जा रहे हैं तो इस कार्यक्रम के निमित्त अपने को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने पारंपरिक वेशभूषा उसको चयन किया और उसके बाद में जो एंटीक आइटम तो पुरानी ज्वेलरी, तो काफी पुरानी टाइम की प्राचीन काल की, उसको पहना। थार महोत्सव का उद्देश्य मरु संस्कृति को नई पहचान देना और स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करना है। इस आयोजन से बाड़मेर न केवल सांस्कृतिक नक्शे पर उभरेगा बल्कि रेगिस्तानी पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।